जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दृष्टिबाधित एवं वाणी बाधित बालक ये जो टॉपिक है इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूँ कि आप सभी को वो ज़रूर समझ में आया होगा। आज हम लोग आप लोगों से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए थे, तो अब यहाँ पे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, बाकी जो भी है। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि वाणी बाधित बालक कौन होते हैं या वाणी बाधित जो बच्चे हैं वो कौन होते हैं। तो इसका बिल्कुल सरल सा उत्तर आपको लिखना है। ये हो सकता है 1 नंबर में ही आपसे पूछा जाए। ठीक, तो नॉर्मली वाणी बाधित मतलब बोलने में उनको कोई ना कोई समस्या है। तो वो समस्या कैसे हो सकती है, या तो वो हकलाएंगे या तुतलाएंगे या अटक अटक कर बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे है कि हकलाना तुतलाना धीरे धीरे अटक कर बोलना, यह लक्षण जिन बच्चों में पाए जाते हैं वह वाणी बाधित बच्चे कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। आगे है कि हकलाने से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि हकलाना एक वाणी दोष है। ठीक, तो ये दोस्तों क्या है, वाणी दोष है। और परंतु 1000 बच्चों में से सिर्फ 8 या 10 बालक ही समस्या से पीड़ित होते हैं। ठीक, इसका रेशियो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है। ठीक, 8 से 10% 1000 बच्चों में। लेकिन समस्या है, इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बार बार दोहराते हैं। ठीक, तो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे को देखा ही होगा जो इस समस्या से पीड़ित है। ठीक, तो आप उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हकलाना क्या है। कभी कभी यह बोलते बोलते रुक जाते हैं, कभी कभी यह बोलते समय उलझन भी महसूस करते हैं, जैसे आँख बंद करके बोलना या शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना आदि। ठीक, तो ये हो गया। आगे है कि इसी हकलाने के कारण यहाँ पे है। तो कारण क्या है कि यहाँ पे कुछ जो अनुसंधानों के कारण पता लगा है कि हकलाना चिंता प्रेरित व्यवहार का ही एक रूप है, या अभिभावक व अध्यापक ही इसके उत्तरदायी होते हैं। और इसके यहाँ पे 2 कारण भी दिए हुए हैं। तो हकलाने का जो पहला कारण है वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। ठीक, तो मतलब क्या है कि कई बार घर के बड़े लोगों के हकलाने का पूर्ण असर बालकों पर पड़ता है, तो ये क्या वंशानुक्रम में आ जाता है। ठीक, अनुसंधानों से हकलाने का कोई भी अंगीय कारण सामने नहीं आया है, इसका कारण भी पिता का व्यवहार हो सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे देखेंगे। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि कम सुनने वाले बालक के साथ बोलने की क्या समस्या होती है। ठीक, कम सुनने वाले बालक के साथ बोलने की क्या समस्या होती है। उत्तर है कि कभी कभी कम सुनने वाले बालकों के साथ इनमें बोलने की भी समस्या उत्पन्न होती है। यह दोष बालकों के सुनने के दोष पर निर्भर होता है। आज 100 में से 3 छात्रों में सुनने की शक्ति कम पाई जाती है। अनेक बालकों में सुनने के दोष होते हैं तथा इसी से बोलने के दोष उत्पन्न होते हैं। कभी कभी बचपन में हुई बीमारियां जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा आदि के कारण भी यह दोष उत्पन्न होता है। इस पर प्रारंभ में ही ध्यान देना आवश्यक होता है, अन्यथा बालक गंभीर बाधित हो जाते हैं और मशीन के प्रयोग के द्वारा भी सुनने में मदद ली जा सकती है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधितों को शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। तो ये हम लघु उत्तरीय में पढ़ चुके थे कि ब्रेल लिपि के माध्यम से। ठीक, तो ये हो गया। अगला है कि मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता तो 20/70 से, या आप कह सकते हैं कि 20/200। ठीक, वाक दोषों से वाक दोषों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष यानी बोलने में समस्या। तो जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता। ठीक, मतलब उसको बोलने में समस्या होती है कि जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता, तो ये वाक दोष होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो 7 प्रश्न थे हमारे अति लघु उत्तरीय के, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं और आशा करता हूँ आप सभी को ये सब समझ में आ गए होंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी अपने दोस्तों में करते रहिए। धन्यवाद।